कोविड-19 की थ्रेट, साइबर टेररिज्म, साइबर फ्रॉड, इन सभी जंगों के साथ किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है, जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। धन्यवाद। मुकेश जी, आपसे शुरुआत में ये समझना चाहूंगी कि अब जब से कोरोना वायरस अनलॉकडाउन हो गया है, शुरुआत में जब लॉकडाउन था जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत काम कर रही थी, ओवरवर्क, राशन पहुंचाने का काम है वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही, लॉकडाउन इन्फोर्स करने का काम वो भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही। अब जब से अनलॉकडाउन हुआ है, क्या थोड़ा बोझ हल्का हुआ है और इस पुलिस को स्टिल ओवरवर्क? देखिए, बोझ बढ़ गया है मेरे हिसाब से। वो इसलिए क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तब सड़कें सुनसान थी, लोगों की आवाजाही कम थी, क्राइम रेट भी कम हो गया था। हालांकि उस वक्त हमारे पास दूसरे किस्म के चैलेंजेस आए, लोगों तक घर पे राशन पहुंचाना और दवाइयाँ पहुंचाना, ये भी काम हम करने लगे जो कि हमारे मैंडेट से बिल्कुल हट के था। बट जब से ये अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आप देख रहे होंगे कि लोगों की मूवमेंट नॉर्मल हो गई है। जो नॉर्मल रिलेटेड क्राइम्स हैं वो होना शुरू हो गया है। जैसे चोरियाँ पहले बंद थी, अभी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ चोरी के केसेस भी आ रहे हैं, कुछ साइबर फ्रॉड्स के केसेस आ रहे हैं, इस तरह के केसेस आ रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ पुलिस रिलेटेड जो है वो बढ़ गई। इसके अलावा अब हमारे पास एक और नया चैलेंज इसलिए आ गया है क्योंकि पहले हमारी फोर्स आइसोलेटेड थी, इंसुलेटेड थी और कोरोना के केसेस हमारी फोर्स के अंदर कम थे। अब धीरे धीरे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, अब आवाजाही शुरू हो गई है, तो ये जो हमारे अपने फोर्स के अंदर कुछ केसेस बढ़ गए हैं जो कि एक हमारे लिए नया चैलेंज पोज करता है, क्योंकि कई सारे एसएचओज पॉजिटिव आ गए, कुछ जुरिसडिक्शनल एसडीपीओज पॉजिटिव आ गए। तो हमारे जवान ऐसे होंगे जो अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं? तकरीबन हमारे पास पुलिस के करीब 400-500 जवान अभी तक कुल मिला के अगर शुरू से देखी जाए तो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिससे हम अभी सामना जिसका कर रहे हैं इस परेशानी का। और हमने अपने हिसाब से कोई एडजस्टमेंट, कुछ रिप्लेसमेंट का सिस्टम शुरू किया है जिससे कि हम क्राइम को डील करते हुए अपने आप को भी सेफ रखने की कोशिश करें। पुलिस के जवान पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या केवल वो व्यक्ति जो कि सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, जिन्हें बुखार जुकाम में सिम्टम शो हो रहे हैं, वो अपना कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं, या रैंडम सैम्पलिंग हो रही है पुलिस फोर्स में भी ये चेक करने के लिए कि कहाँ पर लोग पॉजिटिव हो चुके हैं? दोनों किस्मों की चीज़ हो रही है। एक तो वो भी है जो कि जिनको सिम्टम्स है वो अपना टेस्ट ज़रूर कराते हैं, क्योंकि हमने वो प्रोटोकॉल रखा है कि जिसको भी फीवर हो या खांसी की प्रॉब्लम हो उसका तो हम ज़रूर टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग जो हो रही है, रैट टेस्ट जो है, हम अलग अलग पॉकेट्स में, कभी थानों में, कभी ट्रैफिक में, कभी सिक्योरिटी में, इस तरह से हम लोगों की टेस्ट करा रहे हैं और उनमें जो सैंपल्स पॉजिटिव आते हैं उनको हम फिर आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले वीकेंड लॉकडाउन भी था और उसके अलावा भी नाइट कर्फ्यू भी है, इन्हें इम्प्लीमेंट करने में पुलिस फोर्स को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में तो परेशानी ऐसी कोई बहुत नहीं रही, क्योंकि लोगों को पुरानी लॉकडाउन, फुल वीक के लॉकडाउन की आदत थी। और जो भी 2 दिन का जो वीकेंड लॉकडाउन है, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग इसका पालन खुद ही कर रहे हैं और काफ़ी हद तक ये वीकेंड लॉकडाउन अपने हिसाब से सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड रहा, बिना किसी रुकावट के। साथ ही में जम्मू रीजन की अगर बात करें, एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर, जहाँ पर पहले एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। उसके बाद रिटेलिएशन में एक वीडियो जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसमें उस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया गया कि कोई समुदाय के लोगों की जो है सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। उसका इमीडिएट कॉग्निजेंस पुलिस ने लिया, आपने इमीडिएटली एफआईआर लगाई। इस तरह के जो मामले हैं और भी कई सारे पेजेस देखने को मिलते हैं जो इससे भी ज्यादा हेट कंटेंट जो है स्प्रेड कर रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आप क्या कुछ कदम उठा रहे हैं? जहाँ तक हेट कंटेंट की बात है, इस पे कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक कोई ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी करती है दूसरी नहीं करती। ये इंस्टेंसेस हर कम्युनिटी की तरफ से आपस में हो रहे हैं और नोटिस में जैसे जैसे हमारे पास आ रहा है हम इस पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इंडियन पीनल कोड की दफ़ा लिखी गई है और ये दफ़ा जो है इन पे हमें एक्शन इन्हीं दफ़ाओं में लेना होता है। तो हम उस पर इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो इस कम्युनिटी का हो चाहे किसी दूसरी कम्युनिटी का हो। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे इस तरह की कंटेंट्स का पोस्ट होना बढ़ गया है और इस पे हमारी साइबर क्राइम सेल भी एक्शन लेती है
हालांकि कुछ मुश्किलात आती है कि कई सारी हेट क्राइम्स जो है सोशल मीडिया पे बाहर में पड़ोसी मुल्क के द्वारा वहाँ पे बैठे कुछ लोग इसको इनिशिएट करते हैं, तो इसको काबू करना थोड़ा मुश्किलात पेश आती है हमें इस पे करने पे। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया के वेबसाइट्स पे इस तरह के कंटेंट को डाउन करने का भी प्रावधान है, वो भी हम फॉलो करते हैं ताकि जो है इमीडिएटली कंटेंट रिमूव हो जाए, आगे जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी प्रक्रिया है, वो चलती रहे। साथ ही अब इंटरनेशनली भी ये कहा जा रहा है कि फेसबुक इस तरह के हेट कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करता है, ये ज्यादा जल्दी वायरल हो जाती है। तो आप क्या कोशिशें कर रहे हैं कि इस तरह का अगर कंटेंट कभी आता है सोशल मीडिया पर तो आपको इमीडिएटली पता लग जाए और आप उसे डाउन करना शुरू करें? यहाँ पे हमारे हर ज़िले में या आप CID सेल की तरफ देख लें, ये हर जगह सोशल मीडिया मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं जो कि काम कर रही है, और जब जब हमारे नोटिस में इस तरह की बातें आती हैं वो हम करते हैं इसके एक्शन में। एक और चीज़ जो बहुत बढ़ गई है वो है सोशल मीडिया टेररिज्म, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूटमेंट कर रही हैं। ऐसे कितने मामले आपने इस पूरे समय में देखे जिस समय कोरोना वायरस की महामारी भी थी, और उसे रोकने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए टेररिस्ट रिक्रूटमेंट कहना गलत होगा, क्योंकि ऐसी कोई स्पेसिफिक केस सामने नहीं आई। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल टेरर ग्रुप्स के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूर किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कई सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स। तो हाँ, ये हमारे सामने ये वाक़यात आए हैं, और कई केसेस में आपने ये देखा होगा कि हमने सोशल मीडिया की डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको एज एविडेंस पेश किया है दौरान तफ्तीश या उसके बाद जब हम चार्जशीट फाइल करते हैं तब। तो इस तरह के एक्शंस हम ले रहे हैं। सोशल मीडिया के द्वारा टेररिज्म को पैदा करना, ये कहना गलत है। टेररिज्म की ही अगर बात करें तो जम्मू रीजन में इस समय कितने एक्टिव टेररिस्ट होंगे और किन किन एरियाज में? अभी फॉर्चुनेटली रेसिडेंट एक्टिव टेररिस्ट की तादाद सिर्फ 4 है, जो कि किश्तवाड़ जिले में। लेकिन टेरर एक्टिविटीज़ कई और फॉर्म में नोटिस में आया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों लश्कर-ए-तैयबा के 2 नेटवर्क्स को ध्वस्त किया गया। एक जम्मू बेस्ड नेटवर्क था, जम्मू और जिसकी डोडा से कनेक्शन थी, और एक माहौर बेस्ड नेटवर्क था जिसमें कि लश्कर के द्वारा कोशिश की जा रही थी लोगों को रिक्रूट करने की, लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अपनी, और उसके ज़रिए लोगों को अपने फोल्ड में लेने की। ये 2 जो है लश्कर के मॉड्यूल्स ये हमने तोड़े। इसके अलावा और भी कई तरीके से, जैसे आपने देखा होगा कि कल परसों आर्म्स स्मगलिंग का एक केस आया, उस पर भी हमारी नज़र है। कुछ आर्म्स हमने रिकवर भी किए, कुछ ड्रोन वाला एक कठुआ में मसला हो गया, वो भी नोटिस में आया। तो कोशिश पार से की जा रही है, इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि कोशिश नहीं है, लेकिन कोशिश को नाकाम करने में हम काफ़ी हद तक अभी तक कामयाब रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे ज़रूर हैं जिसमें कि हमसे ये स्लिप हो गया हो, कोई कंसाइनमेंट जो कि बाहर पकड़ा गया हो, या कुछ लोग कश्मीर वाले की तरफ चले गए। लेकिन कोशिश हमारी पूरी है कि हम किसी भी तरह से इसको काबू में रखें। बात करेंगे साइबर फ्रॉड की, क्योंकि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद अब कोविड-19 के दौरान में भी साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या ऐसी कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपने की हैं जिनमें आपने उन सेल्स को पकड़ा हो जो इस तरह से लोगों के अकाउंट्स हैक कर रहे हैं या लोगों को ठग रहे हैं ऑनलाइन, जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके? हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए ज़रूर किया जाता है, और कई सारे केसेस नोटिस में आए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि फेसबुक से किसी की तस्वीर उठाना बहुत आसान काम है। उसको कॉपी पेस्ट करके एक नई फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर ली जाती है, सेम फ्रेंड्स को सेम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और उस चक्कर में वो पुराने वाले फ्रेंड्स उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं अलग अलग उस पर। वो इस तरह के कई केसेस आए। कुछ केसेस में हमने इनको आइडेंटिफाई भी किया और पैसे वापस भी दिलाए। और जब भी हमारे पास इस तरह की और केसेस आते हैं, और भी कई किस्म के साइबर फ्रॉड केसेस हैं, जब भी आते हैं इस तरह के केसेस, हमारी साइबर क्राइम सेल उस पर केस रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेट भी करती है। साथ ही मैं समझना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जो है मुहिम शुरू की थी ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने की,
वो लड़ाई अब कहाँ तक पहुंची है, उसमें किस हद तक आपको जो है सक्सेस मिली है? इस लड़ाई में हमें समय से कामयाबी मिलती रहती है। जैसे कल भी एक बहुत बड़ी खेप हेरोइन की बरामद हुई है रजौरी में, जिसमें 750 ग्राम, जिसकी कीमत अभी 70 लाख रुपये होगी मौके पर। ये हमने बरामद की है। हमारा प्रयास ड्रग्स के खिलाफ चलता रहेगा, चलता रहा है, आगे भी चलेगा, और इस पे हम इजाफा ही करेंगे। इस पे किसी तरह की कमी की कोई संभावना नहीं। आखिर में सिंह साहब, आप लोगों को, आम लोगों को इस समय क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिससे उन्हें भी ये श्योरिटी हो कि अगर उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो पुलिस ऑलवेज रेडी है उनकी मदद करने के लिए? हम हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। जब भी लोग हमारे पास आते हैं, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी परेशानियों को सुने, और अगर किसी तरह की कॉग्निजेबल ऑफेंस बनती है उस पर हम केस रजिस्टर करें। कोशिश हमारी ये भी रहती है कि इन्वेस्टिगेशन टाइम से कंप्लीट हो जाए। हालांकि कोरोना के दिनों में कुछ हमें परेशानी आई, लेकिन हमने दूसरा अवतार इस पे धारण किया और लोगों तक हम पहुँचे। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश को जनता समझ रही है, और जनता हमारे साथ आगे भी कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी, ताकि हम क्राइम को कंट्रोल कर सकें और भी किसी तरह की दिक्कतें, कोरोना की महामारी की स्प्रेड को भी रोक सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी, आपने साफ तौर पर सुन लिया कि इस समय इतनी सारी थ्रेट्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स जो है वो डील कर रही है। एक तरफ जो है पुलिस के भी जवान कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और इसकी वजह से भी दिक्कतें आ रही हैं इन्वेस्टिगेशंस में। क्राइम रेट जो है अब अनलॉकडाउन हो जाने के बाद बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इन सभी जंगों में जो है लड़ाई लड़ रही है।